मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स। कर्क राशि के बारे में चर्चा करनी है। जल तत्व प्रधान राशि है, इमोशनल हैं, भावुक हैं, बोलने में चतुर हैं और स्वाभिमानी भी हैं। और कैसा रहेगा ये मार्च का महीना, क्या क्या इसमें खास बातें होंगी? क्योंकि आप इमोशनल हैं, भावुक हैं, इसलिए जो भी काम करें और जो भी आप विचार करें उस पर टिकें और कार्य को श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे करें। क्योंकि आपके साथ क्या होता है, आप सोचते अच्छा है लेकिन कार्य कर नहीं पाते। कभी तो बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, कभी डिप्रेशन की भी स्थिति हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आपको, क्योंकि आपका स्वामी जो रूलिंग प्लैनेट है दैट इज मून, मून जब शुक्ल पक्ष के 15 दिन होते हैं तो वो बहुत पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जब वो कृष्ण पक्ष का मून होता है तो वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, तो आपकी विचारधारा भी डिप्रेशन वाली हो जाती है। सो बी केयरफुल। शुरू करते हैं 1 2 3 तारीख की यात्रा। समय बहुत अच्छा रहेगा, थोड़ा एग्रेसिव रहेंगे आज आप, छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेंगे और गुस्से में क्रोध में आके किसी को अपशब्द ना बोल दीजिएगा तो दूसरा बुरा मान सकता है और फिर आपका भी मूड खराब हो सकता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। 3 4 5 तारीख की यात्रा करते हैं। ये समय थोड़ा सा स्पिरिचुअल होता हुआ, और डिप्रेशन इसलिए आएगा कि किसी को आपने कुछ कहा और फिर पलट के अगर उसने कुछ कहा तो वो आपकी ईगो को हर्ट करेगा। मुझे लगता है कि आपस के व्यवहार में जब हमें लगे कि हम कुछ ज़्यादा बोल गए हैं या गलत हो गया है, तो इससे पहले वो कुछ कहे आप ही उन्हें सॉरी बोल दीजिए और बोलिए मैं चाहता नहीं था, मुझसे ऐसा हो गया। ऐसा करने से आपको शांति भी मिलेगी और दूसरा भी आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत नहीं सोचता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। 6 7 8 तारीख की यात्रा करते हैं। 7 तारीख की महाशिवरात्रि, भगवान शिव का अभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय। इससे आपको बहुत आनंद मिलेगा क्योंकि चंद्रमा भगवान शिव का शंभोर मुकुट भूषणम, भगवान शिव के मुकुट का भूषण है चंद्रमा। तो जो व्यक्ति शिव का ध्यान करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, उनके चंद्रमा की बहुत सी नेगेटिव बातें ठीक हो जाती हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट। 7 8 9 तारीख की यात्रा करते हैं। 8 तारीख का शुक्र का कुंभ राशि में प्रवेश हो जाता है। अब जिनकी भी कर्क राशि है उनका शुक्र 4th and 11th हाउस है। 4th हाउस मन का है। ऐसे व्यक्ति गाड़ी खरीदने का मन बनेगा, घर को सजाने की बात होगी, इनकम मेरी कैसे आगे बढ़े इसके विषय में बहुत ज़्यादा सोचेंगे और इसके लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट की भी यात्रा कर सकते हैं। आप प्लानिंग कर सकते हैं, देश विदेश से संपर्क जोड़ सकते हैं, आईटी सेक्शन से भी जुड़ सकते हैं, जल तत्व विभाग से भी संपर्क बना सकते हैं, या जिस शहर में पानी या ज़्यादा हो, नदी समुद्र ज़्यादा हो, वहाँ कोई उद्योग करने से भी लाभ हो सकता है। आपके लिए बहुत सारे मार्ग खुले हुए हैं। आपके लिए कोई सौंदर्य प्रसाधन का कार्य हो सकता है, डिज़ाइनिंग का काम है, कपड़े का काम है, ज्वेलरी का काम है, रत्नों का काम है। ये सारे काम आपके लिए बहुत श्रेष्ठ हैं, तो इनमें से कोई भी चुनाव करके आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगली यात्रा करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें आता है 9 10 11 तारीख की। 9 10 11 का समय कुछ अच्छा है, लेकिन अभी हेल्थ इश्यूज थोड़े कमज़ोर हो गए हैं। कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ है या किसी ना किसी प्रकार की एलर्जिकल प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, उसका आपको ध्यान रखना है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पॉजिटिव रहें। छोटी छोटी बातों पे ईगो जब बहुत स्ट्राइक करती है तो गृहस्थी में भी तनाव आ जाता है। और कमर का दर्द देख रहा हूँ मैं, स्पाइन में प्रॉब्लम आ रहा है, नसों के दर्द तंग कर रहे हैं, पेट में भी ठीक से डाइजेस्टिव सिस्टम भी बिगड़ा हुआ है। तो बाहर का तला हुआ और ज़्यादा ये चीज़ आप ना लें तो ये आपके लिए ज़्यादा शुभ रहेगा। 11 12 13 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो ये समय अच्छा है। प्रॉपर्टी में अगर कहीं मन लगाने का विचार आया है तो रुपया लगा सकते हैं, उसमें आपको फ़ायदा होगा। और अगर पहले कहीं लगाया हो तो उसे बेचने की बात कर सकते हैं, सहयोग भरपूर मिलेगा और उसमें आपको लाभ भी होगा। पैसे के दृष्टिकोण से भी कुछ लाभ होने के चांसेस दिखाई देते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ कोर्ट कचहरी भी दिखाई दे रहा है। किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो जाए या गारंटी मत ले लीजिएगा, नहीं तो करे कोई और भरे कोई, और नहीं तो अदालत ही जाना पड़ जाए और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। खास करके फैमिली रिलेशन अपने बहुत अच्छे और पॉजिटिव आपको रखने होंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 11 12 13 तारीख की यात्रा करते हैं। ये समय अनुकूल है, आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ होने के चांसेस हैं, लेकिन किसी को ज़्यादा उधार ना दे दीजिए, नहीं तो पैसे ही फंस जाएगा, मिलने के योग कम मिलेंगे। और अगर कहीं प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो पेपर वगैरह चेक कर लीजिए, कहीं गलत ना हो, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं और आप परेशान हो सकते हैं।
अब यहाँ सूर्य का मीन राशि में प्रवेश हो जाता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब धनेश आपका जो है जब वो भाग्य स्थान में आता है और भाग्येश धन स्थान में आता है, इसे कहते हैं एक्सचेंज ऑफ हाउस योग, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यद्यपि बहुत ज़्यादा लाभ तो नहीं होगा बिकॉज इसमें खड़ष्टक योग भी बना हुआ है। राहु केतु का जो प्रभाव है ये तंग करता है, बनते काम में अड़चन पैदा करता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। 15, 16, 17 तारीख की बात करें, 16 तारीख को होला अष्टक भी शुरू हो रहे हैं, कुछ खर्चे दिखाई दे रहे हैं और ये अच्छे काम के लिए खर्चे हैं। हो सकता है घर में कोई विवाह इत्यादि की बात हो, स्किन इन्फेक्शन भी आ रहा है, सो बी केयरफुल। आपका पेट ठीक नहीं चल रहा, ब्लड में इन्फेक्शन आ रहा है, मुझे लगता है पानी ज़्यादा पीना चाहिए तुम्हें, और नहीं तो स्किन में इन्फेक्शन आ जाएगा, फोड़े फुंसी होंगे, और ये स्किन इन्फेक्शन अगर बढ़ा तो तंग होंगे। आप पानी ज़्यादा पीजिए, ये कष्ट को दूर करने का सबसे सिंपल और सबसे अच्छा उपाय है। चलिए आगे करते हैं, 17, 18, 19 तारीख की बात करते हैं। इसमें 18 तारीख को बुध का मीन राशि में प्रवेश हो जाता है। अब ये बुध आदित्य योग मीन राशि में आ गया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात अब ये होने वाली है कि ये 2-3 दिन इसलिए अच्छे हैं कि किसी बड़े लोग से बात होगी, कोई अच्छे ऊंचे तबके के बाहुबली इत्यादि से बात हो सकती है, या कोई मिनिस्टर वगैरह से या किसी और उच्च अधिकारी से वार्ता हो सकती है। और यदि आप पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेते हैं तो भी यह समय अनुकूल है, बात करिए ना, इसमें आपको लाभ होने के चांसेस दिखाई देते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण योग आया इसमें, हमने कहा आपको बताएं। चलिए आगे चलते हैं, 20, 21, 22 तारीख की यात्रा के साथ साथ 23, 24 की यात्रा भी कर लेते हैं। 23 को होला अष्टक समाप्त हो जाता है और इसमें कुछ चीज़ें, खास करके जब होली जलती है तो उसकी परिक्रमा करके उसके अंदर आप थोड़े चावल हैं, गुड़ हैं, मूंगफली इत्यादि है, रेवड़ी इत्यादि है, ये उसमें आप डाल सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं, हे होलिका माँ, हमारे कोई भी बीमारी हो, रोग हो, कष्ट हो, कोर्ट कचहरी हो, उसके प्रभावों से हमें मुक्ति दिलाओ। तो ये प्रयोग कर सकते हैं। 24, 25, 26 तारीख की बात करते हैं। ये समय अच्छा है लेकिन इसमें शनि वक्री हो रहे हैं। शनि वक्री होने का अर्थ ये है कि कष्ट तकलीफें एक बार फिर से परेशानियां पैदा कर सकती हैं। शनिवार वाले दिन कुछ ना कुछ दान करिए, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जला सकते हैं, और पीपल के जड़ में जल भी चढ़ाएं और दीपक भी जला सकते हैं। ये 2 काम करने से विशेष लाभ दिखाई देता है। 27, 28 और 29 तारीख की यात्रा करते हैं। 27 तारीख की स्थिति में कुछ बेहतर है, कहीं खेल के प्रोग्राम में फ़ायदा होगा। बच्चे यदि पढ़ाई के दृष्टिकोण से स्पोर्ट्स की कोई लाइन ज्वाइन करना चाहते हैं या कंप्यूटर के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो ये अच्छा है, उनको लाभ भी होगा, लेकिन खेलते हुए ध्यान रखें चोट इत्यादि ना लगे, इसका ध्यान रखें। और 30, 31 तारीख की यात्रा में शुक्र का मीन राशि में प्रवेश हो जाता है। मीन राशि का शुक्र लाभदायक, ये शुक्र की उच्च राशि है और आपके लिए विशेष बात ये होगी, आर्थिक दृष्टिकोण से फायदा होगा, नए मार्ग खुलेंगे, मन भी प्रफुल्लित रहेगा, गुरुदेव के आशीर्वाद भी मिलेंगे। ये समय अच्छा है। तो कर्क राशि वालों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्हें एक पुखराज पहनना है। 5 सवा 5 रत्ती का इंडेक्स फिंगर में पहन लीजिएगा। मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं रिंग फिंगर में 6 सवा 6 रत्ती का। इससे पब्लिक रिलेशन अच्छे होंगे, और यदि आप कोई जॉब करते हैं तो ऑफिस के अंदर भी मान सम्मान की प्राप्ति के योग बनेंगे। और मोती रत्न आप धारण कर सकते हैं, कम से कम 6, 6.5 कैरेट का मोती, और गले में अगर पहने माला के रूप में तो ये और भी अच्छा रहेगा। हमें ध्यान ये रखना है कि लड़ाई झगड़े से बचना है। कोई किसी को पैसा दे दिया हो तो आप उधार मांगिए, लेकिन लड़ाई झगड़ा ना करें, नहीं तो व्यर्थ का कोर्ट कचहरी का चक्कर हो सकता है। और घर में अपनी पत्नी के साथ संबंध अनुकूल रखिएगा, पति पत्नी के रिलेशन भी डिस्टर्ब होंगे। छोटी छोटी बातों से ये चीज़ें बहुत प्रभावित हो जाती हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ईगो स्ट्राइक कर जाती है। तो कर्क तुम्हें ध्यान रखना होगा, और इस महीने आपके लिए बहुत सी अच्छी बातें भी आई हैं, धन प्राप्ति के भी योग हैं, लेकिन किसी को उधार ना दें। उधार देने से फिर हमें वापस मांगने में दिक्कतें आ जाएंगी। खास करके बुध आदित्य योग आपका इस महीने बहुत कीमती है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आप आगे बढ़ें, जनता के बीच में अपने को लाएं और अपने किए हुए सत्कार्यों को उन्हें बताएं, क्योंकि द लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस एंड द थर्ड हाउस बोथ प्लेस इन द 9th हाउस, एंड 9th हाउस द ग्रेस कमिंग फ्रॉम गॉड, ईश्वरीय कृपा का घर है। तो इसमें मेहनत ज़्यादा होगी लेकिन आपको लाभ भी मिल सकता है।
नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।